खाली इन्होंने तुर्कों के गांव में काम कराया, तुर्कों ने फिर इनकी तारीफ करी, इलेक्शन आया, फिर सब जने इस पे ही चढ़ गए। और शेखजादा हमारे इतना बाबला वो भी इसके साथ चलाया करा, अब कहना जाएगा इसके साथ नहीं। अगर बीजेपी जागी तो उसे बसपा खत्म कर सकती है, जो कि मुसलमानों का समर्थन लेके। अखिलेश मुसलमानों के बारे में नहीं बोलता, सांसद में जाकर बहन जी आकर आवाज उठाती है हमारी मुसलमानों की। सब मुसलमान मरवा दिया अखिलेश ने, अतीक अहमद मरवा दिया, सब मरवा दिया मुसलमान इसने। नहीं, समाजवादी तो इस फाइट में है ही नहीं, नहीं है। हमारे बहुत तुरकबाजी चले गई उनकी तो कहीं ना कहीं अब की बार भी तुर्क और पठान हो रहा है, पठान पूरा इनको मिल रहा है। ए भाई, पठानों की समझ में अब क्या आई है? तुम तो बहुत पीछे रह गए। हम जीता किसी रहे हैं, हमारे 16 दलीत साहब आएंगे, हमारे क्षेत्र से बहुत वोट जीत रहे हैं। हमने यहाँ साइकिल की ना बीजेपी की कोई सभा नहीं करवाई है। नमस्कार, न्यूज 9 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी 8 लोकसभा क्षेत्र संभल के मौजूद हूँ मैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि 2 चरणों के चुनाव जो है वो समाप्त हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होने वाले हैं। और हमारे साथ कुछ संभल लोकसभा की जनता मौजूद है, इनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार अब की बार संभल से किसको विजयी बना रहे हैं। जी, सबसे पहले आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान नाम है। फुरकान भाई, किसको जिता रहे हैं संभल से? हम जीता किसी रहे हैं, हमारे 16 दलीत साहब आएंगे, हमारे क्षेत्र से बहुत वोट जीत रहे हैं। हमने यहाँ साइकिल की ना बीजेपी की कोई सभा नहीं करवाई है। हमारे आप देख सकते हैं हमारी मीटिंग लग रही है यहाँ। हमने इसीलिए बुलाया बाबूजी को कि पूरे संभल से और यहाँ तक मुरादाबाद तक कि हम इतने वोट लेके आ रहे हैं कि बहुत वोट से हमारी सीट जीत रही है। यहाँ किसी का राग नहीं है, ना फूल का ना साइकिल का, यहाँ सिर्फ हाथी का राग है। और इंशाल्लाह रहेगा, बहुत वोट जीत रहे हैं हमारे बाबूजी। यहाँ लोकसभा में बात करें तो संभल पे साइकिल का कब्जा रहा है। ना कोई कब्जा नहीं है। यहाँ जो कब्जा करने वाले थे, वो जो दावे करते थे, जो दलाल थे, वो सब खत्म कर दिए हमने। यहाँ हमने अपना कैंडिडेट चुन लिया है। हमारे बाबूजी क्षेत्र के इतने अच्छे आदमी हैं, ना कोई उनमें फॉल्ट है, ना कोई उनका रिकॉर्ड खराब है। यहाँ से बहुत अच्छे हैं। जो दलाल है, दलालों से हमने साफ मना कर दिए। यहाँ बाबूजी से अलावा कोई वो नहीं है, ना किसी सभा करा रहे हैं हम यहाँ। जी, क्या नाम है? क्या नाम है अंकल जी? नाम क्या है? नाम रफेदीन नाम है मेरा। क्या नाम है? रफेदीन। तो किसको जिता रहे हो? अरे बाबूजी को जिता रहे हैं हम तो अपने। बाबूजी जिता रहे हो? 16 साहब को। कितने वोटों से जीत रहे हैं? बहुत से जीतेंगे भैया, कई लाख से जीतेंगे। लाखों से। जी, आप नाम है? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, किसको जिता रहे हैं? हम तो बीएसपी को जिता रहे हैं। अच्छा, जी, चौधरी सोलह हुसैन को। सूरज जी को। जी, तो क्या रणनीति रहेगी जीतने की सर? इस बार सीट क्लियर है लोकसभा संभल से चौधरी सोलह अली की। किस किस समाज का समर्थन मिल रहा है? सब समाज का वोट मिलता है उन्हें, पहले से उनके बाबा इलाही सब समाज का वोट मिलता है उन्हें। इस बार भी सब समाज का वोट मिल रहा है उन्हें। अच्छा, जी, जिस तरह से अगर संभल की बात करें तो जिया रहमान प्रत्याशी हैं, कुंदरकी से विधायक हैं, फिर क्या रहेगा उनका? अब पुराने बस्ते बंद हो गए, नए बस्ते खुल गए हैं। चौधरी सोलह अली जीतेंगे, 29 कुंदरकी भी, संभल लोकसभा भी पूरी चौधरी सोलह अली जीतेंगे। क्या नाम है? शाहनवाज हैदर। शाहनवाज भाई, किसको जिता रहे हैं? जी, सोलह बाबूजी को। सूरज जी को। जी, ऐसा क्यों कि लगातार अगर बात करें तो शफीकुर रहमान बर्ग साहब यहाँ से वो रहते थे। जी, हाँ, अभी लेंगे। शफीकुर रहमान बर्ग साहब यहाँ से सांसद रहते थे, अब वो नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बर्ग साहब की फैमिली से कट रहा है मुसलमान? वो कहाँ के? संभल के। और कब जीते वो? 2022 में विधायक बने। जी, इस अड्डे पे वो आए हैं, उन्हें हमने जिताया समाजवादी को वोट देकर। वो अब आए हैं यहाँ को हैं, MP भी वो लड़ेंगे, विधायकी भी वो लड़ेंगे। इनके घर में 30 साल से विधायकी रही, तो गिने लड़ सकते? बताओ, तुम बताओ। चलो, नहीं, कहीं ना कहीं उनके दादा को तो आप ऐसे ही जिता देते थे। अजी दादा जीत के तो खुद ही वही क्या अपने अपने गाँव में काम कराए करे वो, और कहाँ कराए करे? बहुत तुरकबाजी चले गई उनकी तो कहीं ना कहीं अब की बार भी तुर्क और पठान हो रहा है, पठान पूरा इनको मिल रहा है। ए भाई, पठानों की समझ में अब क्या आई है? तुम तो बहुत पीछे रह गए। समझ में आ गई? हाँ, अब समझ में आई है पठानों के। अब लड़ाएंगे देखो अलग से, पूरा पठान मिल रहा है। देख लो देखो कितनी पठान है, सब बिरादर है इसमें, सब बिरादर। अच्छा, हाँ, पठान पूरा है ही है। पूरा ठान तो पूरा। जी, क्या नाम है आपका? आपका नाम? आपका क्या नाम है? करामत अली मेरा नाम। गोविंद अली भाई, किसको जिता रहे हैं? चौधरी सोलह अली को। क्या रणनीति रहेगी जीत की? रणनीति ये रहेगी कि हम 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 1 लाख वोट? 1 लाख वोटों से जीतेंगे। कौन समाज का समर्थन मिल रहा है? हमें सब समाजों का वोट मिल गया। लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी के जिया और रहमान बर्ग जीत रहे हैं। नहीं, समाजवादी तो इस फाइट में है ही नहीं। नहीं है, हमारा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव। समाजवादी का समाजवादी का इसमें कोई राग ही नहीं है। आप समाजवादी का आप जिक्र ही नहीं करें यहाँ पे, कोई हिसाब ही नहीं है समाजवादी। सिमट जाएगी वैसे समाजवादी 1 लाख 1.25 लाख वोट लेगी और सिमट जाएगी। जब उनके दादा MP बने थे तब भी बहन जी से समर्थन लेके MP बने थे। 2019 में जब MP बने थे तो बीजेपी इससे बहुजन से BSP से बसपा से समर्थन लेकर बने थे।
अब वो 4.5 लाख वोट वो कम हो गया। हमारा हाथी का जो जाटव भाइयों का था वो ये मुस्लिम वोट है, इससे हम एक सवा लाख वोटों से जीतने आ रही है हमारी सीट। 1.25 लाख से? जी जी, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। क्या नाम है? मेरा नाम मुकीम अली है सर। तो अली भाई किसको जिता रहे हैं? सोलत बाबू जिता रहे हैं भैया। क्यों जिया से इतनी मतलब क्या नाराजगी हो गई? जिया ने कुछ विकास नहीं किया गाँव में, कुछ नहीं किया। 2.5 साल पहले भी हमने इनका MP बनाया था। 2.5 साल में हमारे यहाँ आज तक वो आए नहीं है, फोन नहीं उठाते लोगों के। वो हमने MLA बनाया था ना, विधायक बनाया था 2.5 साल पहले। वो किसी का आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? जिया को क्या कह रहे थे? जिया ने कुछ विकास नहीं कराया, यहाँ पर कुछ नहीं कराया। इलेक्शन जीतते हैं, अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं। अब की बार जिता दो, फिर हो सकता है आगे कर दें। कुछ नहीं, अब काम खत्म इनका जिया। अच्छा, बिल्कुल खत्म, विधायकी से भी सांसद से भी बिल्कुल फाइट में नहीं है ये, खत्म हो गए। सीधा सीधा फूल और हाथी का इलेक्शन है, फूल और हाथी। कितने वोटों से जीत रहा है हाथी? हाथी 1.25 लाख वोटों से जीत रहा है। 1.25 लाख? जी जी। और क्या नाम है? मोहम्मद कैफ। तो मोहम्मद भाई किसको जिता रहे हैं? BSP को। BSP को? जी। क्यों? बात है ऐसी, कैसी बात है, पिछली बार हमने उन्हें जिताया है, डॉक्टर बर्ग को, सही है ना। अब वो गोविंदपुर में आन के नु कह रहे हैं कि इस गांव का नाम क्या है, इस गांव का नाम क्या है, मतलब जिताया नाम ही नहीं पता। हाँ, जिताया हमने उन्हें, और यहाँ आन के नु कह रहे हैं कि इस गांव का नाम क्या है। तो हम काय बात के लिए वोट दें उन्हें? बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। जी जी, क्या करें? ये अखिलेश मुसलमानों के बारे में नहीं बोलता, शांति में जाकर बहन जी आकर आवाज उठाती है हमारी मुसलमानों की। सब मुसलमान मरवा दिया अखिलेश ने, अतीक अहमद मरवा दिया, सब मरवा दिया मुसलमान इसने। कहीं आवाज नहीं उठाता मुसलमानों की। तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं। कुछ नहीं, वो मुसलमान के नाम से मुसलमानों का खाली वोट लेना जानते हैं। अच्छा। अब मुसलमानों की आंखें खुल गई हैं, मुसलमान साइकिल के साथ नहीं है। अगर बीजेपी जागी तो उसे बसपा खत्म कर सकती है, जो कि मुसलमानों का समर्थन लेके। जब तक मुसलमान दलित ये एक नहीं होंगे, जब तक बीजेपी हारेगी नहीं। तो मुसलमान इस बार समर्थन पूरा दे रहे हैं। अरे यार, और कैसे समर्थन देवे? तुम बताओ, चलो। संभल में अरे मेरी बात सुनो, वोटिंग करेंगे। 2022 में जब के विधायक बने हैं तो बड़े वोटों से जीते, नीले वोटों से। और अब का तुम इनके हालात देख लियो। क्या होने वाले हैं? क्या होने वाला? ना कभी आना ना कभी जाना। इन्हें विधायक जी को समाजवादी से जीत के कभी देखा तुमने? ना आते हुआ जाते हुआ विधायक में, फिर MP का टिकट लिया, फिर ऐसा करके आ गए। ये क्या आ गई के ऐसा लो हम कर रहे हैं, बाबूजी को वोट दे दियो सब जरे। अब बताइए, तुम बताओ, चलो। खाली इन्होंने जो है एक काम करा है, हमारी बिरादर की ये समझ में नहीं आई, जो अब क्या समझ में आ गई। खाली, अरे भैया बात सुनो, खाली इन्होंने तुर्कों के गाँव में काम कराया, तुर्कों ने फिर इनकी तारीफ करी, इलेक्शन आया, फिर सब जने इस पे ही चढ़ गए। और शेख ज़्यादा हमारे इतना बाबला, वो भी इसके साथ साथ चलाया करा। अब का न जाएगा, अब का जा ही न रहा। तुम इधर को कैमरा घुमाओ, देखो कैमरा घुमाओ इधर को। जी, क्या नाम है? मोहम्मद जसीन भाई किसको जिता रहे हैं? सोलत बाबूजी को। सोलत बाबूजी को? जी। क्यों? क्योंकि ये जियाउर रहमान साहब हमारे गांव में विकास नहीं कराया इन्होंने। जी, विकास की बहुत बड़ी समस्या है। जी, विकास की बहुत बड़ी समस्या। तो दोस्तों इस जी 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 हमारे कब्रिस्तानों और सबसे पहली बात यह है कि सूर्य लाइट कब्रिस्तानों में नहीं लगवाई इन्होंने। जी जी, क्या करें? हमारे कब्रिस्तानों का रास्ता आज भी टूटा हुआ है, 5 साल पहले भी टूटा हुआ था। ना तो वो लाइट की सुविधा है, ना रास्ते की सुविधा, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। पिछले 5 सालों में कुछ नहीं बदला, उन्होंने कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया उन्होंने। कुछ भी कोई अगर अच्छा काम करा देते तो हम आज उन्हें कह देते। आज भी दुनिया के कब्रिस्तान सही से हुए पड़े, मगर एक हमारा गांव का कब्रिस्तान ऐसा है जिसके हालात बिगड़े पड़े हैं, जिसका रास्ता बिगड़ा पड़ा है। अभी बारिश पड़ जाए तो ना निकलने का रास्ता है, ना कहीं को जाने का रास्ता। जनाजा ले जाते हुए भी दिक्कत होती है, रात को परेशानी होती है। क्या कह रहे थे? हमारा कहने का मतलब है, हमारे गोविंदपुर के अंदर जो भी आज तक काम हुआ है वो सोलत बाबूजी ने कराया है। ये जो हाईवे पड़ लिया है, ये हमारे बाबूजी की देन है। हमारे गांव में कम से कम 4-5 रास्ते हैं, वो उन्हीं की देन है। तो हम क्यों ना जितावे इन्हें? डॉक्टर अब्बर को हम वोट देते थे, साइकिल को जिताते थे हम। वो गोविंदपुर के अंदर आने कह रहे हैं कि इस गांव का नाम क्या है। उन्हें यही ना पता कि गांव का नाम क्या है। शेख जादे जो हैं वो इस सीट पर लगभग 4 लाख हैं, हैं भाई? 4 लाख हैं। और हमारा अपना कैंडिडेट खड़ा है। अब हिसाब तुम खुद लगा लो। जो बेचारे 2-4 जने बहक में आ गए हो ना, अल्लाह की रहमत से जीत पक्की है इंशाल्लाह। और अब के जीतेंगे अल्लाह ने चाहा तो। हम संभल से वोट ले आएंगे। और हम संभल से वोट लेकर आएंगे। हाँ,